हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इंग्लिश। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2021 के बारे में। ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हर डायरेक्ट सेलर या नेटवर्क मार्केटर को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेशर हो या लीडर हो। यदि आप ये सारी चीज़ जानते रहेंगे तो आपको कभी भी इस इंडस्ट्री में कोई दबा नहीं सकता, चाहे आपका सीनियर हो या फिर कोई बड़ा लीडर। इसलिए आप सभी को ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में गाइडलाइन क्या है और ये क्या कहता है, कंपनी किस तरीके से चलना चाहिए। तो यदि आप ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये गाइडलाइन क्या है और इसमें किस तरीके से काम किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे टॉप पे लिखा है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, और नीचे करेंगे यहाँ पे ये कुछ परिभाषा लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ परिभाषा दिया गया है। इसे डायरेक्ट सेलर की परिभाषा दिया गया है, नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कूलिंग ऑफ पिरामिड स्कीम। ये सारी चीज़ जो है खुद ही पढ़ सकते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा आप सभी से कि किस तरीके से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल फ्री में अपने टीम के हर मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो तो बिल्कुल पेशेंस का देखिए, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। तो टीचर करते हैं यहाँ से। अब हमको जो है यहाँ से जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के गुण, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी कंपनी में ये गुण नहीं है तो यह MLM या डायरेक्ट सेलिंग के अधीन न आकर पिरामिड स्कीम कहलाती है। कौन कौन चीजें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहली चीज है, कंपनी में पहले से सुनिश्चित नहीं होना चाहिए कि इतने लोगों को ज्वाइन करने के बाद आपको पैसा मिलेगा या फिर और भी चीजें होंगी। अगर ऐसा है तो वो पिरामिड स्कीम है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से निश्चित रूप में प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की उम्मीद नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है तो किसी भी डायरेक्ट सेलर से ये एक्सपेक्ट नहीं करती या फिर इस बात का प्रेशर नहीं कर सकती कि नहीं आपको इतना सेल करना ही करना है, आपको इतना सेल करना ही करना है। अगर ऐसा करता है तो वो गलत है। तीसरा पे देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से किसी भी तरीके के फीस के नाम पर कोई चीज़ नहीं ले सकती। कई बार ऐसा होता है कि आपकी एंट्री होती है या फिर कोई फंक्शन होता है या फिर और भी कोई काम होता है, तो वो क्या करती है, कंपनी फीस लेती है। आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा और कहीं ना कहीं आपके साथ वैसा हुआ होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो भी गलत है, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। तो और नीचे करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ चीजें मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर 500 से अधिक बेस्ट हिंदी ई बुक्स जो हर डायरेक्ट सेलर को या फिर किसी भी सेल्स प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हर वो किताब है जिसको बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर पढ़ते हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो आप सभी को सारी पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस सारे किताबों के नाम है और बहुत ही मामूली प्राइस रखा गया है, यानी कि ₹1 से कम दाम के अंदर ही आप यहाँ से एक किताब खरीद सकते हैं, मात्र ₹1 से कम दाम के अंदर। करने के आप सभी को यहाँ पर आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है और आपका ईमेल एड्रेस डालना है और अपना फ़ोन नंबर डालना है। इतना डाला वैसे आपको करना है, पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद आप अपने अनुसार कोई भी सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो QR कोड से पे कर सकते हैं, ATM कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, वॉलेट से पे कर सकते हैं, या फिर गूगल पे, फोन पे, किसी से भी पे कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है QR कोड पे और यहाँ कर दिए शो QR कोड, इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे शो कर देगा। जैसे आप शो करने के बाद अपने फोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम किसी से भी स्कैन करिए, और स्कैन करने के बाद जैसा पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा, पेमेंट सक्सेसफुल होने के तुरंत बाद ही, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही 2-3 सेकंड के अंदर जो है आप इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलती है 500 से अधिक बेस्ट हिंदी बुक्स, जिसको आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, कंप्यूटर में, और वो भी मात्र ₹1 से कम दाम के अंदर एक किताब आप सोच सकते हैं। तो ये सारे बुक्स का बेनिफिट उठाइए आप सभी, और अपने मोबाइल में, लैपटॉप में इसको डाउनलोड कर लीजिए और कभी भी कहीं पढ़िए बिल्कुल आसानी के साथ। केवल 499 पे करने आप सभी को यहाँ पर, जिसके अंदर आपको मिलेंगी 500 से अधिक ई बुक, बहुत ही शानदार ई बुक है जो आपको जीवन में उस ऊंचाई पर लेके जाएंगी जो कभी सोच नहीं सकते हैं। इसलिए इन सभी बुक्स जरूर पढ़िए और इस वीडियो को अपनी टीम के हर मेंबर के साथ शेयर करिए। जो आप देख सकते हैं बहुत अधिक किताबें हैं। अगर एक बुक की दाम बताएं यहाँ पर तो भी मात्र ₹1 से कम प्राइस के अंदर। आप नीचे करते जाएंगे और एक खत्म नहीं होगा, इतनी सारी किताबें हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी समय है
और ये ऑफर जो है मात्र कुछ दिन के लिए ही है, कुछ दिन बाद इस ऑफर को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप समय रहते इसको बाय कर लीजिए और अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में सुरक्षित रख लीजिए, ताकि आप जीवन भर इसको पढ़ सके और उसका लाभ उठा सकें। इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सीधे इस वाले पेज पे आ सकते हैं और उसको आराम से बाय कर डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को समय अवधि देती है, जिससे वो कभी कंपनी छोड़ सकता है और किसी भी तरह का रिफंड उसका बकाया नहीं रहेगा। डायरेक्ट सेलर के कहने पर कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विस को वापस लेना होगा, बशर्ते वो प्रोडक्ट या सर्विस रीयूज वाली हो या फिर प्रयोग में होने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट खराब हो गया हो आप उसको वापस करने चले जाते, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट अगर 30 दिन के अंदर है और खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल सेफ है, तो आप वापस कर सकते हैं और अपना पैसा रिफंड कर सकते हैं। ऐसा गाइडलाइन का नियम है। यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है रिम्यूनरेशन सिस्टम। कंपनी को पहले से ही अपने डायरेक्ट सेलर के साथ इनकम प्लान और किस प्रकार का कमीशन मिलेगा ये बताना होगा। कंपनी को पहले ही किस तरह और कितना पे आउट है इस पर पूरी जानकारी देनी होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पहले ज्वाइन करा ले फिर प्लान बताए। आपको ज्वाइन कराने से पहले किसी भी कंपनी को सबसे पहले डिसाइड करना होगा, ये बताना होगा कि इसमें किस तरह का पे आउट है, किस तरह की चीज़ आपको मिलेंगी, कितना पैसा मिलेगा, कितना सेल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ आपको पहले से बताई होनी चाहिए। कंपनी पहले से निश्चित नहीं कर सकती कि इतने लोगों को जोड़ने के बाद पैसा मिलेगा। ऐसा करने वाली कंपनी पिरामिड स्कीम है। यानी कई बार ऐसा होता है, कोई कंपनी बोलती है कि पहले आप 2 लोगों को, 4 लोग, 5 लोग जोड़िए तो आपको हम पैसा देंगे। इस तरीके का कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सेलर की प्राथमिक कमाई उनके और उनके नेटवर्क के द्वारा किए जाने वाले प्रोडक्ट और सर्विस की बिक्री पर होनी चाहिए। यानी कि जो भी प्रोडक्ट सर्विस बेचेगा उसके कमीशन के हिसाब से होनी चाहिए। सी आप देखते लिखा हुआ है, कंपनी को डायरेक्ट सेलर को कितना कमीशन किस प्रोडक्ट पर कितने बिक्री पर मिलेगा पूरा प्लान पहले ही बताना होगा। यानी कि प्रोडक्ट बेचने से पहले या कोई सर्विस को सेल करने से पहले ही ये अपने डायरेक्ट सेलर को बताना है कि इस पर कितना कमीशन मिलेगा। अब धारा 2 देखते हैं हम यहाँ पे। धारा 2 के अंदर क्या चीजें लिखी हुई जो आप देख सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की स्थापना के लिए शर्तें। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो और कोई कंपनी शुरू होती है तो उसको मानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के शुरू होने के 90 दिनों में इन शर्तों की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यानी कि जब भी कोई कंपनी शुरू होती है उसके 90 यानी कि 3 महीने अंदर ही ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें पूरी नहीं होती हैं तो कहने के इलीगल। पहली चीज क्या है, कंपनी को सबसे पहले भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड करना होगा। दूसरा पे दे सकते हैं कि कंपनी के लीडर और डायरेक्ट सेलर के लिए एक मीटिंग करनी होगी, जिसमें उसकी कंपनी की सारी जानकारी बिजनेस प्लान के साथ सटीक ढंग से समझानी होगी, जिसमें वो डायरेक्ट सेलर नए डायरेक्ट सेलर को समझा सके। तीसरा नंबर है, कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के सारे अधिकार और कर्तव्य बताने होंगे, यानी कि उसे कौन कौन से राइट्स हैं ये बताने होंगे। चौथा लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर की सारी बकाया राशि चुकाना होगा। पांचवा पे देख सकते हैं, कंपनी को डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट्स या सर्विस न बिकने पर रिफंड की प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी, जिसमें कंपनी वापस प्रोडक्ट लेगी और पैसा देगी, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के 30 दिन तक मुमकिन है। यानी कि कोई डायरेक्ट सेलर है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, अगर किसी ने रिफंड का वो कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे रिफंड चाहिए, तो वो आराम से 30 दिन तक रिफंड हो सकता है, बशर्ते वो प्रोडक्ट सही होने चाहिए। आगे में देख सकते हैं 6 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, कंपनी को डायरेक्ट सेलर को एक कूलिंग ऑफ समय बताना होगा जब डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट या सर्विस को वापस देना चाहता हो और वो प्रोडक्ट कूलिंग ऑफ अवधि में खरीदा गया हो। सातवां है, कंपनी के प्रबंधक और अध्यक्ष पदों पर मौजूद लोगों में किसी पर भी दंडनीय अपराध का मामला दर्ज नहीं हो। यानी कि पिछले 5 साल के अंदर जो भी डायरेक्टर हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए उनके ऊपर में। 8वां लिखा हुआ है, कंपनी का अपने राज्य में क्षेत्राधिकार कार्यालय होना जरूरी है, जहां से कोई प्रोडक्ट या सर्विस का लेन देन और समस्याओं का निवारण किया जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हर कंपनी के पास आज के समय में अपना हर एक क्षेत्र में एक ऑफिस होना चाहिए, जहां से वो कोई प्रोडक्ट ले सके, दे सके, या फिर किसी डायरेक्ट सेलर को या फिर किसी कस्टमर को कोई दिक्कत आती है तो वहां से उसका समाधान ले सके। तो चलिए अब जानते हैं धारा 3 के बारे में। धारा 3 कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लाने के लिए शर्तें, यानी कि कौन कौन से नियम शर्त है जो आपको मानने पड़ेंगे और कंपनी चलानी है। तो सबसे पहले शर्त है कि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विस की पहचान की जिम्मेदारी मालिक, ट्रेडमार्क चिन्ह, सेवा चिन्ह और अन्य पहचान चिन्ह का लाइसेंस धारक की होगी। दूसरा है, कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के लिए पहचान पत्र जारी करना होगा, यानी कि हर कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर में काम करने के लिए एक आईडी कार्ड देना होगा। तीसरा पे देख सकते लिखा हुआ है, कंपनी को स्वयं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विस संपर्क सूत्र
कीमत, इनकम प्लान, डायरेक्ट सैलरी की पूरी जानकारी रखनी होगी। और ये पॉइंट में लिखा हुआ है कंपनी को समय समय पर अपने डायरेक्ट सैलरी की जानकारी अपडेट करनी होगी और संभालनी होगी। बी में लिखा हुआ है डायरेक्ट सैलरी की जानकारी में सत्यापित प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पैन की जानकारी शामिल होनी चाहिए। चौथा लाइन लिखा हुआ है कंपनी की खुद की वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें कंपनी के संपर्क सूत्र, प्रबंधक, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्टिफिकेट, कीमत, इनकम प्लान, कंपनी की नीति होनी चाहिए। इस वेबसाइट के सहारे 45 दिन में डायरेक्ट सेलर और उपभोक्ता की समस्या का समाधान होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर को कमीशन, बिक्री, बोनस, खरीदी समेत व्यापार की जानकारी समय समय पर देनी होगी। छठवां पॉइंट आप देख सकते हैं जो शर्त में है कंपनी को डायरेक्ट सेलर पर मासिक निगरानी रखनी होगी जिसमें कितनी खरीदारी हुई इस पर नजर रखी जाएगी। अगर खरीदारी की राशि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स सीमा से ज्यादा होगी तो डायरेक्ट सेलर को वैट भुगतान के लिए सूचित किया जाएगा। सातवां पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। गलत अधूरी जानकारी और लालच देकर कंपनी में डायरेक्ट सेलर नहीं ला सकती। यानी कि कोई भी कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर को गलत इंफॉर्मेशन देकर के यानी कि झूठ बोलकर नहीं ला सकती। बी लिखा हुआ है कंपनी डायरेक्ट सेलर से ऐसे वादे नहीं कर सकती जिनके पूरे होने के 100% उम्मीद ना हो। यानी कि कंपनी झूठे सपने दिखाकर लोगों को आकर्षित नहीं कर सकती। सी लिखा हुआ है कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की अच्छाई को गलत तरीके से और बढ़ा चढ़ाकर नहीं कर सकती। कंपनी इनकम प्लान और प्रोडक्ट या सर्विस का भ्रमित बखान नहीं कर सकती। ई लिखा हुआ है कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को भी गलत तरीके से और भ्रमित करके कंपनी को दर्शाने का अधिकार नहीं दे सकती। यानी किसी भी डायरेक्ट सेलर को अधिकार नहीं है कि झूठ बोल करके मार्केट से या फील्ड से नए लोग लेकर के आए। एफ में लिखा हुआ है धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अतर्कसंगत या गैर कानूनी तरीके से कंपनी और डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट या सर्विस और नए डायरेक्ट सेलर नहीं ला सकती। जी में लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलर से कोई लाभ उपलब्ध करवाने, एंट्री फीस, नवीनीकरण फीस या फिर डायरेक्ट सेल के लिए उपकरण लाने के नाम पर कंपनी पैसा नहीं ले सकती। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद पर ही अपने डायरेक्ट सेलर से पैसा ले सकती है। मतलब क्या कि कोई भी कंपनी एंट्री फीस नहीं ले सकती। कोई भी सामान कंपनी खरीदना है तो उसमें उससे पैसा नहीं ले सकती, या कोई फंक्शन कर रही है तो पैसा नहीं ले सकती। कंपनी केवल पैसा ले सकती है तो प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, इसके अलावा और किसी चीज पर नहीं। यह आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलर को कंपनी में किसी को जोड़ने पर पैसा नहीं दे सकती है। कंपनी पैसा नए डायरेक्ट सेलर द्वारा की गई प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री पर ही कुछ पैसा दे सकती है। यानी कि जब प्रोडक्ट बिकेगा तो एक कंपनी पैसा देगी, ऐसा नहीं कि अब 2 लोग लगाइए पैसा ले जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आई है कंपनी मासिक रूप से अंशदान या नवीकरण फीस नहीं ले सकती। यानी कोई भी कंपनी रिन्यूअल चार्ज नहीं ले सकती। 8वां पॉइंट है कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट सेलर द्वारा बिक्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली प्रणाली की जिम्मेदार होगी, चाहे उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जोड़ा गया हो। धारा 4 आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलर और कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग पर समझौता है, तो देख सकते हैं। आप इन धारा 4 को पढ़ सकते हैं, ये बहुत जरूरी नहीं है जानना, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप आपके सामने वीडियो आप वीडियो पाँच कर पढ़ सकते हैं, या फिर नीचे डाउनलोड लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। धारा 5 में देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलर के कौन कौन से कर्तव्य हैं, आप इसके बारे में देख सकते हैं। आगे आपको मिले यहाँ पे धारा 6 यानी कि धारा 6, इसके अंदर आपको बताई गई है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच कैसे संबंध होना चाहिए। धारा नंबर 7 है उपभोक्ता के संरक्षण हेतु आवरण, ऐसे आप आगे देख सकते हैं। धारा नंबर 8 होगा। धारा नंबर 8 में बताया गया है पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम पर रोक। धारा नंबर 9 है निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति। टोटल 9 धाराएं हैं, आप इन सभी धाराओं को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर नीचे पीडीएफ फाइल का लिंक अवेलेबल है, क्लिक करके डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये आप सभी के लिए कि यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए 500 से अधिक ई बुक दिए हुए हैं, जो आप मात्र ₹1 से कम प्राइस में खरीद सकते हैं और जीवन भर के लिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर रख सकते हैं। करना क्या, आपसे सिंपल यहाँ पर अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, या फोन नंबर डालना है, पे करेंगे। पे करने के तुरंत बाद आपकी इस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको मिलेंगे 500 से अधिक बेस्ट हिंदी ई बुक्स, जिसको आप जीवन भर के लिए अपने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर में रख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में हर ऊंचाई को छू सकते हैं। इसलिए आप इन सभी बुक्स को जरूर पढ़िए। इसका लिंक नीचे अवेलेबल है, क्लिक करिए और इसको बाय करिए, क्योंकि ऐसा ऑफर, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। यह ऑफर जो सीमित समय के लिए है, बाद में प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो आप ऑफर का लाभ उठाइए
और मात्र ₹1 से कम दाम के अंदर जो है इन सभी पुस्तकों को खरीद लीजिए और यूज़ करिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में कभी भी कहीं भी रख के पढ़ सकते हैं और इसमें आपको ना ढोना है ना कोई चिंता है। बस आप मोबाइल में सेव रखिए और आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, आप मीटिंग में थोड़ा टाइम मिला तो पढ़ सकते हैं, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं समय थोड़ा सा मिलता है तो पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका अंदर है। और दूसरा बेनिफिट है कि आपको इससे कम प्राइस में अब कभी नहीं मिलने वाले सारी चीज़ें, इसलिए मौका है उसका लाभ उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और अपने सभी टीम मेंबर के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के नियम को जान सके और समझ सके। और अपने टीम के हर मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जानना सबके लिए जरूरी है। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप मुझे फॉलो करके अपने स्थान पर पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल के जवाब बिल्कुल कुछ ही टाइम बाद मिल जाएगा। निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार।